हाय गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू पांडु इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास सेवन्थ के ज्योग्राफी वाले पार्ट को शुरू करेंगे। हमने क्लास सेवन्थ की एसएसटी की स्टडी कर ली है। एसएसटी के कुछ लेसन्स मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। आज से हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और ज्योग्राफी का फर्स्ट जो लेसन है वो एनवायरनमेंट है। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें। यस। हाँ, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट कहते किसी, आज इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। बहुत ही अमेजिंग डेफिनेशन है, ध्यान से पढ़ें। आपके आइडियाज ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि मानो कि आपने बहुत अच्छी तरह से स्टडी की हो। सो द पीपल, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, सब चीजें एनवायरनमेंट में क्या आता है? स्थान, लोग, वस्तुएं और प्राकृतिक जो चीजें हैं, नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म को? लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करे, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। कितनी अच्छी डेफिनेशन है कि कोई भी स्थान, जगह, वस्तु, प्राकृतिक चीजों को यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसको सराउंड करता है तो वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। दोबारा पढ़ते हैं। द पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? सो दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस अर्थ में रहते हैं, देर इज एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें स्थान भी है, व्यक्ति भी है, वस्तुएं भी है, नेचर भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। आगे देखते हैं। इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। अभी इट का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है ना, वो आदमियों का और प्राकृतिक रूप से बने हुए चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट जो सिर्फ प्राकृतिक चीजों से बना हुआ, नहीं। एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन मेड भी हैं और नेचुरल आइटम्स भी हैं। दोनों से मिल करके ही क्या बनेगा? एनवायरनमेंट बनेगा, अदरवाइज एनवायरनमेंट नहीं बनेगा। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द बोथ बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। नेचर का मतलब है जो नेचुरल, जो नेचर का जो पार्ट, उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस जो पृथ्वी के ऊपर वो होगी। अब बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ह्यूमन एनवायरमेंट्स रिवील्स द एक्टिविटी। ह्यूमन एनवायरमेंट का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटी, जी आदमी का जीवन जीना, अपने सर्वाइवल के लिए एक्टिविटी करना, पेड़ पौधे लगाना, एग्रीकल्चर करना, फिशिंग करना, एनिमल्स करना, है ना, बिजनेस करना, जो भी उसकी एक्टिविटी है। क्रिएशन क्या क्या वो क्रिएटिविटी करता है। इंटरेक्शन किस तरह से नेचर के साथ में इंटरेक्शन करता है, प्लांट लगाता है, पेड़ पौधों को काटता है, फैक्ट्रियाँ स्टेब्लिश करता है, पोल्यूशन फैलाता है, पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करता है ना, इस तरह की एक्टिविटी अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ये इस तरह की एक्टिविटी इसमें रहेगी। सो आई थिंक ये आपको अच्छी लगी होगी। थम अप करें, बताएं कि कैसा लग रहा है। आगे देखते हैं। आगे इसी का पार्ट है, डेफिनेशन का ही पार्ट है ये। एनवायरनमेंट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट हमारे जीवन का बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। एनवायरनमेंट में सब कुछ आता है, नेचुरल चीजें भी आती है और ह्यूमन मेड भी आता है। अगर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो वो कोई एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। तो एनवायरनमेंट का मतलब प्राकृतिक चीजें, प्लांटेशन होना, बारिश होना, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होना, CO2 की अवेलेबिलिटी होना, टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर घटना, आंधी चलना, बारिश होना, ये सब कुछ है। इसके साथ साथ भी ह्यूमन मेड, आदमी का उस नेचर के प्रति रिएक्शन। आंधी आ रही है तो वो क्या करेगा, बारिश हो रही है तो वो क्या करेगा, है ना, तूफान आया तो क्या करेगा, तो उसके प्रति जो रिएक्शन, इन दोनों को मिला करके एनवायरनमेंट बनता है। ये दोनों मिल करके, ये दोनों ही आदमी के जीवन की बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स एयर, इट का मतलब जो एनवायरनमेंट वो हमें एयर देता है, वी ब्रीथ, जिसे हम श्वास लेते हैं। वाटर वी ड्रिंक, ये एनवायरनमेंट हमें पानी अवेलेबल करवाता है जो हमें पीते हैं। फूड वी एट ईट, द लैंड वेयर वी लिव, ये सब कुछ चीजें कौन अवेलेबल करवाता है? एनवायरनमेंट ही अवेलेबल करवाता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है इस नेचुरल एनवायरनमेंट को किस तरह से मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई अपने लाइफ को बेटर देने के लिए, बेटरमेंट देने के लिए। तो क्या करेगा? ए कार फ्यूम पोल्यूट द एयर, जैसे कि कार जो होती है वो एयर को पोल्यूट करती है कि उसमें स्मोक निकलता है। वाटर इज कलेक्टेड इन ए पोर्ट,
पानी को पोर्ट में इकट्ठा कर सकते हैं। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, लैंड इज यूज्ड फॉर द बिल्डिंग फैक्ट्रीज। ये आदमी करता है कि आदमी कार लाता है जिससे एयर का पोल्यूशन हो सकता है, पानी को इकट्ठा करता है, फूड को वेसल्स में सर्वाइव करता है, लैंड को परचेज करता था कि बिल्डिंग बना सकें। ह्यूमन बीइंग मेक्स कार, मिल्स, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चर्स कंटेनर्स। ये सब कुछ कौन करता है? ह्यूमन बीइंग इनके माध्यम से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। ये सब चीजें पहले से एनवायरनमेंट में है, इस अर्थ पर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग इनको इस तरीके से मॉडिफाई यूज करता है कि वो उसके लिए यूजफुल हो सके। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई आवर एनवायरनमेंट। अब हमें पता चलता है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट को चेंज करता है, अपनी लाइफ के लिए सूटेबल करता है। आगे हम बढ़ते हैं। बायोटिक और एबायोटिक जो वर्ड आए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो बायोटिक क्या होता है? बायो का मतलब जीव, ध्यान दीजिए, बायो का मतलब लाइफ। तो द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवन है वो बायोटिक है, जिसमें प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं और इंसेक्ट भी आते हैं। वो सभी किस में आएंगे? बायोटिक में आएंगे। और एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे सोइल है, पत्थर है, पहाड़ है, लैंड एरिया है, लैंड फीचर्स हैं, है ना, कार है, ये सब नॉन लिविंग के अंदर आता है। सो बायोटिक और एबायोटिक का मतलब ये दीज आर लिविंग बीइंग, दीज आर नॉन लिविंग बीइंग। जैसे लाइट होगी, एयर होगी, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गई, वाटर हो गए, दीज आर ऑल नॉन लिविंग बीइंग। तो ये जो चीजें हैं वो एबायोटिक में है। ये जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, है ना, प्रोटिस्ट्स हो गया या फंगस हो गई, बैक्टीरिया हो गया, मैंने आपको बताया जो भी लिविंग बीइंग है वो सभी बायोटिक में आते हैं। जो नॉन लिविंग बीइंग है वो एबायोटिक में आते हैं। सो ये दोनों भी नेचर के पार्ट है। किसके पार्ट है? एनवायरनमेंट के पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। बीच इसको पढ़िए, पहले बीच वाले पार्ट को धीरे से समझिए, इसको आराम से। कंपोनेंट ऑफ नेचर, नेचर के क्या क्या कंपोनेंट है? तो नेचर के 3 कंपोनेंट है मोस्टली, मान लीजिए। एक तो एनवायरनमेंट का, नॉट नेचर का, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, 3 चीजें हैं। नेचर में क्या आएगा? वाटर आएगा जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एयर आएगा जिसमें हम एटमोस्फीयर कहते हैं, लैंड आएगा जिसमें लिथोस्फीयर कहते हैं, लिविंग थिंग्स आएगा जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ह्यूमन मेड के अंदर जैसे आदमी ने बिल्डिंग बनाई, पार्क बनाया, ब्रिज बनाए, रोड्स बनाई, मॉन्यूमेंट्स बनाए, इंडस्ट्री बनाई, बहुत सारी चीजें आदमी ने बनाई, सब चीजें आ जाती हैं। ओके। और ह्यूमन में क्या आता है? इंडिविजुअल आ सकता है, फैमिली हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है और पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है। ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। इन्वायरमेंट का मतलब इतना नहीं है कि हवा चल रही है, ऑक्सीजन है, लाइट आ रही है, सनलाइट है, धूप हो गई, छांव, ये इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। जो कुछ भी चीज इस दुनिया में है वो सब इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आती है। उन सब से मिलकर के इन्वायरमेंट बनता है। किसी एक चीज से, सिर्फ ह्यूमन बीइंग से इन्वायरमेंट नहीं बन सकता, ओनली नेचर से नहीं बन सकता, ओनली अकेली एक्टिविटी से नहीं बन सकता। इन सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी इन्वायरमेंट होगा। शायद आपको अब समझ में आया होगा कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वही इन्वायरमेंट है। ये तो मैंने बताया था। सो आई थिंक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, नेचर में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एंड ह्यूमन मेड में इट इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन मेड एक्टिविटी लाइक बिल्डिंग मेकिंग्स, रोड मेकिंग्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन, फैमिली, इंडिविजुअल्स। ओके, ऑल दीज आर these things that includes in एनवायरमेंट। सो आज हम इतना पढ़ेंगे, क्योंकि कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे तो ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर ये सब आएगी। अगर मैं इन सबको आज पढ़ाता हूँ तो वीडियो 1 आवर से ऊपर जाएगा। सो आज इतना ही होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस